दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 दिसंबर सन 2023। दोस्तों, ग्रेन्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, कॉटन, मेटल, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट का देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों, आप सभी का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने साल 2023 में हमारा जो लक्ष्य था 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू, वो आपने पूरा किया है। आज हमारे चैनल पर 1,02,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स और 1 करोड़ 3 लाख से अधिक व्यू दर्ज हुए हैं। दोस्तों, इस खुशी में रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमारे सभी सब्सक्रिप्शंस में 50% का डिस्काउंट है। आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ विशेष सब्सक्रिप्शंस पर आप संपर्क कर सकते हैं विशेष रिसर्च रिपोर्ट की सब्सक्रिप्शन के लिए। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र द्वारा प्याज बैंक बनाने की घोषणा और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, प्याज के निर्यात पर रोक और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस प्याज को लेकर लगभग सभी प्याज उत्पादक राज्यों में किसानों को परेशानियां हो रही हैं और महाराष्ट्र जो कि प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है, अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, तो महाराष्ट्र सरकार ने एक विपक्षी दलों के प्रश्नों का जवाब देते हुए किसानों के लिए कई घोषणा की हैं। इसमें राज्य यानी महाराष्ट्र में धान के किसानों को प्रति हेक्टर 20,000 रुपये का बोनस, आत्महत्या रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन और महाराष्ट्र में पहली बार प्याज महाबैंक की स्थापना शामिल है। महाराष्ट्र ने पिछले 1.5 साल में राज्य के किसानों के लिए रिकॉर्ड 44,278 करोड़ रुपए की सहायता दी है और आगे भी सूखा, अतिवृष्टि, बेमौसम बरसात, बाढ़ और ओला जैसी हर प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, ऐसा कहना है सरकार का। किसानों के मुद्दों पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पिछले 1.5 साल में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को 44,278 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सहायता प्रदान की है और छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारी सम्मान योजना के तहत 4.4 लाख किसानों को 18,762 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का लाभ दिया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न योजनाएं हैं, विभिन्न सब कुछ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण घोषणा प्याज के लिए की गई है कि महाराष्ट्र ने पहली बार प्याज के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्याज महाबैंक की स्थापना की गई है। इस परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए वरिष्ठ परमाणु महावैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काडकर मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि परमाणु प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्याज के विकीकरण कर ये पायलट परियोजना प्याज उत्पादकों की समस्या का स्थायी समाधान होगा। समृद्धि राजमार्ग के किनारे 13 कृषि समृद्धि केंद्रों का निर्माण चल रहा है और प्याज निर्यात के प्रतिबंध को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी बातचीत हुई है। जल्दी ही उसका कोई समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, अब ये देखना है कि प्याज महाबैंक की स्थापना है, प्याज को लंबे समय तक इसमें रखा जा सकेगा, कुछ इसमें वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग होगा, ये तो समय बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन पिछले लगभग 1 सप्ताह में प्याज के दामों में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, जिसका उल्लेख हमने अपने साप्ताहिक न्यूज़लेटर में अग्रिम किया था। दोस्तों, आपको याद होगा जुलाई अगस्त में प्याज के दाम काफ़ी बुरी तरह से पिटाई खा रहे थे। उस वक्त हमने प्याज के अंदर आगामी अग्रिम तेजी का सही विश्लेषण देते हुए कहा था कि अक्टूबर-नवंबर महीने में प्याज के दाम काफ़ी बढ़ सकने की संभावना है। वैसे हुआ कि प्याज के दाम कई गुना बढ़ गए थे और ऊपरी स्तरों पर हमने प्याज में मुनाफा वसूली की भी आपको जो सलाह दी थी वो भी अक्षर सत्य साबित हुई और उसके बाद प्याज के दाम बेतहाशा नीचे गिरे। तो दोस्तों, प्याज हो या फिर स्पाइसेज यानी मसाला, अनाज, दालें, कॉटन, कपास, इन सभी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ बेस मेटल, कोल
और स्टील जैसी महत्वपूर्ण कमोडिटीज़ के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। शेयर बाज़ार, करेंसी बाज़ार के लिए भी हमारे चैनल पे विशेष रिसर्च देखना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।